बहन और एक भाई को घर में ही कत्ल कर दिया जाता है। वाक़या है क्या, वक़ूआ कैसे होता है? अच्छा, इसमें जी नवीद भट्ट मुद्दई मुकदमा है, उससे बताया है कि रात के 1 का टाइम था, तो ये घर में मौजूद था अपनी फैमिली के साथ। ये पीछे गुमटी बाज़ार अंदरून बाटी लोहारी गेट से बिलोंग करते हैं। वहाँ ही ये दोनों एक दूसरे के हमसाए थे और इनकी साबका दुश्मनी भी है और ये मंशियात फ़रोश हैं उस एरिया के बदनाम ज़माना। ये दोनों इल्ज़ाम अलह भी और मुद्दई मुकदमा भी। ठीक है। और इनकी साबका रंजिश चल रही थी, ऑलरेडी इनकी FIRs भी हैं आपस में। तो ये कहता है जी रात के 1 का टाइम था, मैं अपने घर में इधर वादत कॉलोनी मरगज़ार के एरिए में मौजूद था। तो यहाँ वो आए हैं 3 लोग जो जिनमें माजिद भट्ट है, आफ्ताब उर्फ इफ़ी है और साद डार है। ठीक है। ये तीनों आए हैं। आफ्ताब जो है वो साबका मुद्दई भी है, उसके भाई को कत्ल किया था मुतवफ़ी ने, जो नुमान भट्ट कत्ल हुआ है उसने। ठीक है। उनकी FIR में आपस में कुछ सुलह सफाई चल रही थी। मुद्दई का बयान भी यही है कि वो सुलह सफाई के चक्कर में आए हैं, उन्होंने हमें यही सुलह सफाई का झांसा दिया है और इधर आके तो उन्होंने घर में घुसे हैं और घुसते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दिया। जो मेरे बेटे नुमान को आफ्ताब और इफ़ी के फायर लगे हैं। उसके बाद फिर इसने जो दूसरा साद डार है इससे भी सीधी फायरिंग की है और तीसरा मुल्ज़म जो माजिद है उससे भी फायर किए हैं, जो कि कहता है कि मेरी तरफ फायर किया है माजिद ने और वो मेरी बेटी को लग गया है, उसके कूल्हे पे लगा है, जिससे ये मौके पे ज़ख्मी हुए हैं। इनको लेके ये सर्विसेज हॉस्पिटल चले गए हैं। वहाँ जाके तो ये दोनों जो है ये वहाँ एक्सपायर हो गए हैं। तो उसके बाद हम ये इसकी फ़र्दर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके अलावा इसने 109 में 2 लोगों को रखा है, एक आफ्ताब की वालदा को और एक साद डार जो है उसका वालिद सईद डार है, उसको भी इसने 109 में रखा है कि इनकी एमा पर इन्होंने ये सारी हरकत की है। ठीक है। अच्छा व्यास साहब ये बताएं कि जिस तरह से आपने वक़ूआ बताया कि जो FIR का मतन है वाक़या इस तरह से हुआ है, आपने बताया कि ये दोनों रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और इनकी पुरानी दुश्मनी भी चल रही है, तो यकीनन ये दुश्मनियों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, दोनों घरों के नुकसान होते हैं जिनमें आपस में ज़ाती रंजिश या दुश्मनी चल रही हो। तो अब तक जो चीज़ें सामने आ सकी हैं, जो इल्ज़ाम है वो कितना जो है वो क्लियर हो चुका है, कुछ इसमें हकीकत कुछ अभी नज़र आई है आपको, या अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है? अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने इसमें जियो फेंसिंग भी करवाई है, CDRs भी ली हैं, लोकल कैमरास भी चेक किए हैं, सेफ सिटी के कैमरास भी चेक कर रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं हम करीब पहुंच गए हैं। मुल्ज़मान को हमने तकरीबन ट्रेस कर लिया है, वो भी लूप में हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी उनको पकड़ लेंगे। ये अभी जो है कबल अज़ वक्त है ये कहना कि आया ये वक़ूआ इसी तरह से है या इसमें कोई और बात भी है। ठीक है। ये अभी हम नहीं आपको बता सकते। ठीक है। इसमें फ़र्दर अभी हम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी इसमें होने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है। यकीनन इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा फयाज़ साहब ये बताएं कि जो खातून है, जो लड़की जिसको मकतूला है, इसके साथ तो किसी किस्म की दुश्मनी नहीं होगी, तो इसका आपको बज़ाहिर क्या लगता है कि कत्ल की कोई वजह है या हादसाती तौर पे हुआ? ये हालात से और जो मुद्दई का मौक़िफ़ है उससे तो यही लग रहा है कि सडनली वो बच्ची फायरिंग की रेंज में आ गई है और उसको ये फायर लगा है। ठीक है। और ये दोनों फायर की वजह नहीं। अच्छा, ये दोनों बहन भाई सगे हैं? सगे बहन भाई। सगे बहन भाई। और नवीद भट्ट जो है वो इनका वालिद है और वो चशमदीद गवाह भी यकीनन वो होगा, FIR का गवाह भी वही है। तो इसमें यकीनन कैमराज और CCTV कैमराज हों या सेफ सिटी कैमराज हों, उसकी फुटेज भी लाई जाएगी। अब ये बताइएगा कि जियो फेंसिंग जो है वो आपके लिए कितनी मददगार इसमें साबित होगी? इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी जियो फेंसिंग, क्योंकि इसमें जो मुल्ज़मान हैं वो नामज़द तो हैं, ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी ऐसी हैं कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें जियो फेंसिंग काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे लिए कि कोई और बंदा
इसमें हो सकता है, कोई Involve और चीज़ हो सकता सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फयाज साहब, ये बताएं कि जियो फेंसिंग एक टेक्निकली बहुत बड़ा एविडेंस होता है पुलिस को मुलजमान तक करीब पहुंचने में, जिस तरह से सेफ सिटी कैमरास होते हैं उसी तरह से ये मदद करता है। आप ये बताइएगा कि जब दुश्मनी की बुनियाद पे ऐसे केसेस सामने आते हैं और नामजद मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तो पुलिस जो है वो कितना मोहतात होती है, क्योंकि ज़ाती रंजिश तो है ही उनकी, आपस में पुरानी दावत तो चल रही है, तो पुलिस को बड़ा केयरफुल होके, बड़ा मोहतात होके कि किसी पे नाजायज़ 302 की FIR जो है उसमें गिरफ्तारी ना डल जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो कितना मोहतात होना पड़ता है पुलिस को? नहीं, मोहतात तो 302 का कोई भी केस हो, नामजद हो या नामालूम हो, पुलिस उसमें बिल्कुल होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो ऑलरेडी एक बंदे का नुकसान हुआ होता है और दूसरा इसमें फर्दर ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि इसमें कोई नाजायज़ बंदा जो है वो किसी तरह से भी चालान ना हो जाए।